यार ये हमारे माँ बाप अपने आप को पता नहीं समझते क्या है। आज सुबह मेरी मम्मी बोली, राहुल नीचे आ। मैंने बोला अरे मम्मी काम तो बताओ। बोली राहुल नीचे आ। अरे मैंने बोला माता जी, अरे बोली नीचे आ। और मेरे नीचे जाने के बाद बोलती हैं, ले झाड़ू ले और ऊपर जा और अपना फ्लोर साफ कर। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का न्यू टॉपिक। चैप्टर आपके 2 फिनिश हो चुके हैं इस साल, तो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है आपका बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी तक आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था चार्जेस एट रेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये तो मेरी भाषा है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? जी हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। एडवांस लेवल पर, मेंस लेवल पर, नीट लेवल पर, एनडीए लेवल पर और भी बहुत सारी चीजों में ये फिजिक्स का चैप्टर ऐसा है जो आमतौर पर पूछा जाता है। तो ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हाँ बच्चों, खास इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पावर क्लास। पावर क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम डोले शोले बनाएंगे। पावर क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम 6 पैक एप बनाएंगे। पावर क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम बेंच प्रेस लगाएंगे। पावर क्लास भाई, हम तो दिमाग के इंसान हैं, दिमाग वाले व्यक्ति हैं, हम बॉडी वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो पावर क्लास का मतलब हुआ कि हम क्लास की लेंथ थोड़ी सी अब इंक्रीज करने जा रहे हैं। आई होप कि आप मुझे अब झेल सकते हो, लंबे समय तक झेल सकते हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ी सी लेंथी क्लास। मुझे कई सारे बच्चों ने बोला था पहले कि सर ज्यादा लेंथी क्लास मत बनाया कीजिए, हमें आदत नहीं है पढ़ने की। और अब फोन आ रहे हैं कि थोड़ा सा लेंथी क्लास कर दीजिए, तो मैं लेंथी क्लास करने वाला हूं। एक बात खास तौर से और कि हम उस पावर क्लास के अंदर क्या मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एक नई सीरीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आपके पास, जब आप चैनल पे वीडियो देखोगे तो यहां पर साइड में एरो आता है, उस एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, और उस ब्लू लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। ऑलमोस्ट ये हर क्लास के अंदर ऐसा होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, और उस पीडीएफ में अंदर क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर्स के हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ हॉट्स क्वेश्चन हो सकते हैं। हॉट्स का मतलब गर्म वाले क्वेश्चन नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस। आपसे होप करता हूं मैं आप वो क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व घर बैठे। जो भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हर क्लास के एंड में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मींस कमिंग क्लास के अंदर, हम वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो भी आपको मैं प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन दूंगा, हम पूरी कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। तो ये है हमारी आज से स्टार्ट होने वाली एक नई पावर प्ले सीरीज। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखी हैं, तो आज हम वही सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमएफ। ये बड़े काम की चीज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़े काम की चीज है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ चार्ज कैरियर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में।
और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से आपका मेनली चैप्टर चालू होगा। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक हैं। मेरा मार्कर कहां गया, ये रहा मेरा लकी मार्कर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है ईएमएफ। तो ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव, कोई बच्चा बुरा ना माने, मैं किसी को मोटी वोटी नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कि आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एज यूजुअल ये एक फोर्स नहीं है, ये एक फोर्स नहीं है बाबू। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक टाइप की फोर्स नहीं होती है। और जब ये फोर्स नहीं है तो इसकी यूनिट भी न्यूटन्स नहीं होगी। ये क्या है बच्चों एग्जैक्टली ये आपको इस चैप्टर की डिटेलिंग आगे चलेगी तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। फिलहाल आपको इतना बता दूं कि अगर आप कोई सेल खरीद के लाते हैं मार्केट से, जो आप अपनी घड़ी में लगाते हैं, या फिर आप जो दीवार वाली घड़ी में लगाते हैं या रिमोट कंट्रोल्स के अंदर लगाते हैं, तो जब तक आप वो सेल खरीद के लाए हो आपके हाथ में वो है, तो इस किनारे और इस किनारे को अगर हम मेजर करेंगे तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन क्या करंट फ्लो कर रहा है इस सेल के अंदर? जी नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको रिमोट कंट्रोल के अंदर लगाएंगे, जैसे ही हम सेल को घड़ी में लगाएंगे, तो एक करंट भी फ्लो करना चालू कर देता है। तो दो कंडीशंस हुई, सेल के दोनों किनारों का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, सेल के दोनों किनारों का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट। और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तो हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो ईएमएफ को हम वही बोलते हैं, अरे मैया ये तो गिर गया, चलो कोई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी इसको हम बोलते हैं, कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है। और अगर इसमें करंट फ्लो होने लगता है तो उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम बदल के हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए कि जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, और जब करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं। क्या? इट इज not a force, it is the potential difference between the two terminals of a cell when no current flows through the cell। जब सेल से या बैटरी से, it is not a force, it is the potential difference between the two terminals of a cell when no current flows through the cell। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करता हम उसको बोलते हैं क्या बच्चों? हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब भी हम सेल के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा हम उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम रखेंगे ईएमएफ। और थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं कि सेल के इस किनारे और इस किनारे में जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा
करंट उतनी तेजी से फ्लो करेगा। करंट एक्चुअल में है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम डिस्कस करने वाले आगे। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा अपने लेवल से एक स्टेप नीचे के व्यक्ति को, सपोज करो मैं हूं 12th क्लास में का पास हुआ हुआ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है वैसे, मैं हूं केवल 12th क्लास का पास हुआ हुआ स्टूडेंट। अगर मैं 12th क्लास वाले बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मेरे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ नॉलेज है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मैं उसको धीरे धीरे समझा पाऊंगा, ये पॉसिबिलिटी है, बहुत रेयर केस में ही समझा पाऊं। लेकिन अगर मैं हूं पीएचडी करा हुआ स्टूडेंट, एक पीएचडी करा हुआ स्टूडेंट, और उस कंडीशन में मैं 12th वाले व्यक्ति को अगर समझाऊं तो चांसेस मेरे ज्यादा है, क्योंकि हमारे बीच में जो डिफरेंस है, जो हमारे बीच में लेवल है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हम बोलेंगे करंट उतनी ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। और एक टाइम ऐसा आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो नॉलेज का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर भी जीरो हो जाता है। ये था बच्चों आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और डेफिनेटली जब ये ईएमएफ में बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज ऑब्वियसली वोल्ट। क्या यूनिट होती है इसकी? जी हां बच्चों, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास चार्ज कैरियर्स। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको मैं टॉपिक बता देता हूं ये एग्जैक्टली है क्या। चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या हुआ? ये करंट कैरियर्स, इसको हम चार्ज कैरियर के साथ साथ करंट कैरियर बोले तो भी अच्छा रहेगा। करंट कैरियर्स, ये एग्जैक्टली बच्चों हुआ क्या? करंट कैरियर्स, करंट को ले जाने वाले कैरियर्स। कैरियर का मतलब क्या होता है? ढोने वाला। ढोने वाले का मतलब क्या हुआ? कौन करंट को ढो रहा है, कौन करंट को ढो रहा है। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, कुछ कैटेगराइज कर देते हैं कि यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं करंट कैरियर्स। तो मेटल्स के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं? हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें करंट कैरियर्स कौन होते हैं? हम बात करते हैं यहां पर आयोनाइज्ड गैसेस की, उसमें करंट कैरियर्स कौन होते हैं? और हम यहां पर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, उसमें करंट कैरियर्स कौन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मेटल्स की। मेटल्स के अंदर करंट कैरियर कौन हुए? मेटल के अंदर करंट कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही वो करंट कैरियर्स हैं जो क्या करते हैं? करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? ऑब्वियसली पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस बोथ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस होते हैं जो क्या काम करते हैं? वो हमें करंट फ्लो कराने में सहायता करते हैं। आयोनाइज्ड गैसेस की अगर हम बात करें तो आयोनाइज्ड गैसेस के अंदर कौन होते हैं? गड़बड़ हो गई सॉरी। आयोनाइज्ड गैसेस के अंदर होते हैं हमारे पास, आयोनाइज्ड गैसेस का बच्चों मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? आयोनाइज्ड गैसेस का मतलब होता है गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेना। तो जब किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन भी करंट फ्लो कराएगा, और वो गैस जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा वो एक टाइप की पॉजिटिव आयन गैस बन जाएगी। भाई सपोज करो हमारे पास H2 गैस है, उस H2 गैस में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिया तो हमारे पास बचा उधर H2 प्लस आयन और यहां पर बचा एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ही करंट पास कराएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम बात करेंगे, एक हमारे पास होगा पॉजिटिवली आयोनाइज्ड गैस, तो पॉजिटिव आयंस हम बोल सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स। काफी समझदार हो चुके हैं बच्चे। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो अभी आपको मैं फिलहाल इतना बता दूं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स होते हैं, होल्स। ये सारे के सारे जो होते हैं करंट फ्लो कराते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स। फिर से देख लेते हैं, मेटल्स में हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट में हुए पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, जो आप अच्छी तरह जानते होंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो।
आयोनाइज्ड गैसेस में होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो करंट कैरियर्स की। these are those charged carriers which are responsible, these are those charged carriers which are responsible for the flow of current. Is it clear? तो हमारे पास आज के दो टॉपिक फिनिश हुए। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं बच्चों। देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं, हमारे घर के आसपास में ही मंगल बाजार लगता है, मंगल बाजार। तो मंगल बाजार में अगर एक चौराहे पर मैं बात करूं, 100 महिलाएं हैं, 25 महिलाएं जा रही हैं पूर्व दिशा में, 25 जा रही हैं पश्चिम दिशा में, 25 जा रही हैं उत्तर में, और 25 जा रही हैं दक्षिण दिशा में। तो हम बोलेंगे एग्जैक्टली भीड़ कहां जा रही है? चारों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर हम भीड़ को कोई एक विशेष दिशा नहीं देंगे। लेकिन अगर सपोज करो पूर्व पश्चिम और उत्तर से तीनों जगह से पागल सांड से भागते हुए नजर आए, तो ऐसी कंडीशन में सारी की सारी भीड़ कहां जाएगी? पूर्व पश्चिम और उत्तर से भागते हुए नजर आए तो डेफिनेटली सारी की सारी महिलाएं दक्षिण में भागती हुई नजर आएंगी। तो हम बोलेंगे कि भीड़ सारी की सारी कहां जा रही है? ऑब्वियसली वो जा रही है दक्षिण दिशा में। ऐसा ही होता है कुछ कंडक्टर्स के अंदर। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, अन्य सोर्सेज की वजह से वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब वो रैंडम मूव करते हैं तो उनकी एवरेज डायरेक्शन कितनी हो जाती है? 0। पॉसिबिलिटी है आधे उधर जाओ तो आधे उधर जाओ, तो मेरे पीछे कौन आओ। तो यहां पर भी कोई सिस्टम है कि अगर वो रैंडमली जाएंगे तो नेट हमारे पास जो निकल के आएगा उनकी डायरेक्शन का, वो 0 निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं उसमें लगा दूं एक बैटरी, तो बैटरी में क्या होगा? देखिए, अगर ये सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें लगा दूं एक मैं बैटरी, तो ऑब्वियसली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भागते हुए नजर आएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जब बच्चों ऐसा होगा तो सबके पास एक यूनिक डायरेक्शन मिल गई, और जब सबके पास एक यूनिक डायरेक्शन मिल गई तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास टॉपिक है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट का, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन फटाफट। इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of electric charge. It is defined as the rate of flow of electric charge. It is denoted by करंट को हम बच्चों डिनोट करते हैं I से, एंड इट्स यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है? इज एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम बच्चों डिनोट करते हैं ए से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। I बराबर होता है Q बाई टी, या फिर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो I बराबर होता है dQ बाई dt। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि I की वैल्यू होती है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, जब लिमिट होता है डेल्टा T टेंड्स टू 0। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो फाइनली बन जाता है dQ बाई dt, क्योंकि हमने यहां पर बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट। बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इसको हम I से डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप करता हूं पहले डायरेक्शन बताने से पहले, सपोज कीजिए क्वेश्चन पुटअप करा मैंने कि इफ 3 electrons move in a unique direction under the effect of electric field within 2 seconds. If 3 electrons move in a unique direction under the effect of electric field within 2 seconds from one end to other, find करंट। तो I की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई, Q बाई टी, और आपको याद होगा Q बराबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था N इंटू ई बाई टी। N की वैल्यू है 3, E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, टाइम आपको दे दिया गया है 2 सेकेंड्स। तो क्या यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो I की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास एम्पियर्स में। तो ये था आपके पास बड़ा शॉर्ट न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि बाद में ऐसा काफी लेटर पता चला, अब कोई बच्चा पूछे कि जी हमने प्रोटॉन्स के बारे में क्यों लिया, क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूं आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मानते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इसलिए हुआ कि पॉजिटिव चार्ज को ही एज्यूम करा जाता था फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज के बाद में जाकर कहीं इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो जब तक तो यही माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से ही करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन काफी लेटर ऑन पता चला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट क्रिएट होता है। लेकिन हमारी जितनी भी स्टडीज हो चुकी थी वो सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग थी, तो हमने अपनी स्टडीज को ऐसे ही रहने दिया। तो यहां पर आपके पास वही है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा यही डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट डायरेक्शन आप क्या मानोगे, करंट मानोगे आप इस डायरेक्शन में। या बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट भी यही हुआ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट आपका ये हुआ, पॉजिटिव चार्ज ये जा रहा है तो करंट आपका यही हुआ, और नेगेटिव चार्ज ये जा रहा है तो करंट आपका ये हुआ। दो टाइप के करंट होते हैं, एक है कन्वेंशनल करंट और एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक है कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चार्ज को फोकस करता है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो नेगेटिव चार्ज को फ्लो करता है। अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा हुआ, यही वाला। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट कौन सा हुआ, यही वाला। अगर मैं बोलूं नेगेटिव इस तरफ जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट कौन सा हुआ, ये वाला। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपसे बोला जाए कन्वेंशनल करंट के बारे में तो आपको देखनी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको बात करूं मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में तो आपको देखनी है डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम स्टडीज के अंदर कन्वेंशनल करंट को लेकर चलते हैं, ना कि हम लेकर चलते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट को। हम हमेशा अपनी कन्वेंशनल करंट को ही स्टडीज में लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जो है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी भैया इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर, कन्वेंशनल करंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना सारे बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये है आपके पास एक कंडक्टर, इसमें लगा दी आपने बैटरी। सारे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? पहले ये मूव कर रहे थे रैंडमली, पहले ये मूव कर रहे थे रैंडमली, लेकिन अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भागेंगे? जैसे इनके ससुर जी आ गए हैं, ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में भागेंगे, क्योंकि अपने ससुर जी से बड़ा प्यार करते हैं। तो ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में भागने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव डायरेक्शन में भागेंगे तो एक यूनिक डायरेक्शन इनको मिल जाएगी, और वो यूनिक डायरेक्शन क्या क्रिएट करेगी? वो यूनिक डायरेक्शन क्रिएट करेगी इलेक्ट्रिक करंट को। हम पहले कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं। एन हमने क्या मान लिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के पास जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तो पहले कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटीज थी, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू हीट, ड्यू टू एनी अदर सोर्सेज, उनको हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटीज, इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज। तो हमने ऐसे लिखा u1, u2, u3 और un। ये क्या हो गई? इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज। उसके बाद बात समझो बच्चों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास तो सेम होगा, तो m हमने क्या मान लिया? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद यहां पर हम लेते हैं E क्या हो गई? इस बैटरी की वजह से क्रिएट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और देखते हैं कि एक्सेलरेशन सभी कॉमन होगी। एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स बाय मास, सभी पर फोर्स सेम लगेगी, सभी का मास सेम है, तो ए हमने क्या ले ली? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ताऊ जी, टॉ 1, ताऊ जी, टॉ 2, ताऊ जी, टॉ n, ये हमने क्या लिए बच्चों? ये हमने लिए रिलैक्सेशन टाइम, ये हमने लिया टाइम एग्जैक्टली। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फोकस करे वो इतनी दूर थे, उनको टाइम लगा टकराने में 3 सेकेंड, और एक मेरे दोस्त ने दो इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस करा, वो इतनी दूर थे, उनको टाइम लगा आधा सेकेंड, कुछ को लगा 1 सेकेंड, कुछ को लगा 1.5 सेकेंड। तो सभी का इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। तो ये ताऊ 1, ताऊ 2, ताऊ n, ये टॉ होता है बेसिकली, ये हमारे पास सबका अलग अलग होगा, तो इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। और टॉ हमने क्या मान लिया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सभी के रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ा और डिवाइड कर दिया n से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो ये आपके पास बन गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हमने क्या मान लिया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बच्चों। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity with which, it is the average velocity with which all the free electrons get drifted towards the positive plate of the battery। अब एक बार डेफिनेशन समझते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी है बच्चों, ये सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं है, ये सभी की वेलोसिटीज के जोड़ को n से डिवाइड करने के बाद निकल के आने वाली एवरेज वेलोसिटी है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच, जिसके द्वारा ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, वो लुढ़क जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। देखते हैं,
एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ vd, और ये मतलब हुआ क्या v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 डॉट, ये हो गया vn अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है v बराबर क्या होता है u प्लस at, तो ये आ गया u1 प्लस एक्सेलरेशन तो सब में सेम होगा, तो ये आ गया a साथ में τ1 u प्लस at। उसके बाद ये आया u2 प्लस a τ2 प्लस u3 प्लस a τ3, इस तरीके से सो ऑन, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लगता है माता जी ने खाना बना लिया है, बुलावा आ चुका है, फटाफट आपको मैं बता दूं। तो ये हो गया vd, u1 u2 u3 ये सारे कर लिए सेपरेट, तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, ये सारे कर लिए सेपरेट, तो हमारे पास क्या आएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un को n अलग कर लिया, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो आपने a ले लिया कॉमन, अंदर बचा τ1 से लेकर τn तक डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा कुल मिलाकर 0। सोचो क्यों, आपको अभी मैंने मंगल बाजार का एग्जांपल दिया था जहां पर चौराहे पर सभी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे, तो सभी जब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इधर 25 लोग गए इधर 25 लोग गए, उन दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई, प्लस और माइनस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0। ये थी आपके पास थर्मल वेलोसिटीज, और थर्मल वेलोसिटीज का सम अप कितना हो जाता है 0, तो आप लोग ध्यान रखना ये हो जाएगा 0 a τ1 सारे के सारे जो रिलैक्सेशन टाइम है n से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा τ, ये आपके पास हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और आपको याद होना चाहिए बच्चों एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता था फोर्स अपॉन में Q, तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू ई, ये हो जाएगा Q इंटू ई अपॉन में मास साथ में τ। यहां पर हम किसको फोकस कर रहे हैं, कोई अलग चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स हैं? जी हां बच्चों, यहां पर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह अल्टीमेटली हम क्या लगा देंगे, Q की जगह लगा देंगे E बाय m साथ में τ। ये आपके पास निकल के आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइनल फॉर्मूला। एक छोटी सी बात और बता दूं फटाफट, छोटी सी बात यह है बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसा कि आप जानते हो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा निकल के आएगा E τ बाय m, वेक्टर इस पे भी वेक्टर इस पे भी। अब ध्यान से देखो, इधर देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको पता होगा पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में एंट्री करती है। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पर माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। ये आपको इसलिए बताया है कि आप ध्यान रखें कि मैग्नीट्यूड वाइज या स्केलर वाइज आपको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेगेटिव लगाने की, लेकिन जब भी आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आपको नेगेटिव लगाना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये शो करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों हमेशा अपोजिट होती हैं। तो आज हमने पढ़े 5 टॉपिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट कैरियर्स, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टिल देन बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपको मैंने बताया था जो हमारा पावर प्ले सीरीज है, क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा डाउट्स क्लास के अंदर, बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियर डेफिनेटली करे जाएंगे। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।